आप देख रहे हैं NMF न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। एक तरफ एक लंबे समय से लगातार भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर चल रहा था, जहां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक के बाद एक भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया। पहले बेसिक टैरिफ लगाया गया, फिर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया और उसके बाद ये जंग अभी तक लगातार जारी है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया, जहां H1B वीजा पर उन्होंने नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे भारतीयों पर काफी ज्यादा इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर चर्चा करेंगे कि भारतीय पर क्या इसका असर देखा जाएगा, किस तरीके के बदलाव इसमें देखे जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि आखिर ये वीजा है क्या और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि H1B एक अमेरिका का नॉन रेजिडेंशियल वीजा है, जो वहां मौजूद कंपनियों को टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, फाइनेंस और एजुकेशन जैसे खास सेक्टर्स में विदेशी कर्मचारियों को हायर करके नौकरी देते ही परमिशन देता है। जैसे इन्फोसिस, TCS, गूगल, अमेजोन से लेकर माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों में डेवलपर, इंजीनियर समेत अन्य कर्मचारी H1B वीजा लेकर काम करते हैं और इनमें भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। नए नियम में अमेरिकी कंपनियों को किसी विदेशी कर्मचारी की एंट्री या दोबारा एंट्री के लिए हर H1B एप्लीकेशन पर $1 लाख का चार्ज लगाने का ऐलान किया गया है। इस नए नियम के बारे में अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने भी कहा था कि इसका भुगतान प्रतिवर्ष किया जाएगा और यह नए वीजा के साथ साथ रिन्यूअल पर भी लागू होगा। रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि कर्मचारियों को तब तक अमेरिका में वापस आने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि उनकी कंपनी शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में आपको बता दें, जैसे ही ये नियम लागू किया गया या फिर नियम का ऐलान किया गया, तो कई ऐसे लोग हैं जो अमेरिका वापस अपने देश आए थे, अमेरिका वापस अपने कर्मस्थल पर वो जाने को मजबूर हो गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सबसे ज्यादा H1B वीजा के साथ काम करने वाले इंडियंस ही है। करीब 70% लोग वहां पे इस वीजा के साथ इंडियंस है। ऐसे में इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, एक के बाद एक फैसला, और ये जो फैसला वीजा पर बदलाव किया गया है, जो टैक्स लगाया गया है, भुगतान शुल्क बढ़ाया गया है, इस पर भारतीयों पर, भारत पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो मेरा जो पर्सनल राय है, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका ने ना ये सुपर बॉम्ब फोड़ा है, और जो सुपर बॉम्ब ये फोड़ा है, इससे भारत को आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। इतना बड़ा फायदा मिल सकता है जिसकी कल्पना शायद ट्रंप ने नहीं की होगी जब उन्होंने ये काम किया होगा। उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब वो अपने चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप थे, तभी उन्होंने ये वादा किया था कि जिस तरीके से चिराग पासवान बोलते हैं ना कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ठीक वैसे ही ट्रंप भी बोलते हैं कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस तरीके के प्रोग्राम, इस तरीके के नारे ट्रंप को आपने देते हुए देखा होगा। देखिए, असल में एक बात कहां से शुरू हुई? बात शुरू होती है यहां से कि एक व्हाइट हाउस में एक स्टेटमेंट जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि अमेरिका की कंपनी को लगभग 5200 H1B वीजा लेने की जो है अनुमति मिली कि इतने लोगों को आप हायर कर सकते हैं। ये अनुमति मिलते ही उन्होंने कितना, लगभग 16,000 जो है कर्मचारियों की छटनी कर दी। ठीक है, दूसरी अगर कंपनी की एक बात करें, उसे लगभग 1,1700 मंजूरी मिली, लेकिन उसने लगभग 2400 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद आते हैं एक और कंपनी पर, जिसे 25,075 H1B वीजा परमिशन मिली, और उसने 2022 से लेकर 2025 तक 27,000 कर्मचारियों की छटनी कर दी। ये तो फिर भी ठीक है कि 25,000 की अनुमति मिली, 27,000 निकाले, लेकिन ऐसी भी कंपनियां हैं जिन्हें 2,000 की अनुमति मिली और उन्होंने 13,000 अमेरिकी कर्मचारियों को निकाल दिया। इससे जो ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या फिर अमेरिकी फर्स्ट वाली जो नीति थी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। अब जो H1B वीजा वाली जो बात है, देखिए, जो लोग जा चुके हैं, जो लोग अब से पहले जा चुके हैं, मतलब 29 सितंबर से पहले जा चुके हैं, उन पर ये ट्रंप का जो फैसला है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि आज ही ये बयान क्लियर किया गया अमेरिका की तरफ से कि जो खामियां थी या फिर जो चीजें क्लियर नहीं थी, उन्हें क्लियर कर दें। 29 तारीख के बाद से जो लोग अमेरिका जाएंगे, उन पर ये चार्ज लगेगा $1 लाख का, लगभग 88 लाख रुपए। पहले ये चार्ज, आपको जानकारी होगी कि पहले ये चार्ज 2 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक था। इसमें फायदा क्या होता था कि किसी को भी काम करने के लिए अमेरिका जाना है, ये वीजा मिलता था 12 महीने के लिए, 24 महीने के लिए और 36 महीने के लिए, मतलब 3 साल के लिए। 3 साल तक अगर आपने वहां काम कर लिया है, तो आपको अगर ग्रीन कार्ड वहां मिल गया है, तो आपका वीजा वो 6 साल तक के लिए एक्सटेंड हो जाता था। उसके बाद अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, फिर आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी।
पहले इसकी फीस हुआ करती थी, मतलब भारतीय रुपये की बात कर रहा हूं, 1 लाख से लेकर 8 लाख तक की। कंपनियों ने शुरुआत इसे क्यों की थी? अमेरिकी कंपनियों ने शुरुआत इसकी इसलिए की थी कि जो टैलेंट, जो माइंड वो उन्हें अमेरिका में नहीं मिलता था, उसकी जरूरत उन्हें होती थी। भारत में बहुत सारी अमेरिका की कंपनियां काम करती हैं, उनके थ्रू इंटरव्यू होते थे, बातचीत होती थी, सैलरी होती थी, फिर वो H1B वीजा के नाम पर, मतलब किसी को 12 महीने क्या लगे, अगर कोई एम्प्लॉय चाहिए 2 साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए चाहिए, तो इस वीजा के नाम पर वो उन लोगों को वहां लेकर चले जाते थे। वहां उनका काम होता था तो उन्हें वापस भेज देते थे, या फिर जो भी वो वहां रहना चाहें, किसी और कंपनी से वीजा लेना चाहें तो वैसा होता था। अमेरिका ने अपनी सहूलियत के लिए काम किया था। किसी एम्प्लॉय को सामने आप बुलाएंगे, भारतीय किसी एम्प्लॉय को आप बुला रहे हैं तो उसे परमानेंट आपको नौकरी पर रखना पड़ेगा, लेकिन इस वीजा के नाम पर उन्हें 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए रखा जाता था और फिर उसके बाद वापस उन्हें भेज दिया जाता था। अगर वापस नहीं भेजा जाता था तो एक डर भी दिखा सकती थी कंपनियां कि अगर आज हम आपको 5 लाख रुपए महीना की तनख्वाह दे रहे हैं, अब आपका वीजा तो पूरा हो गया, आप भारत में चले जाएंगे, अब उसे आप 4 लाख रुपए महीना पर भी अगर रखेंगे तो वो रह लेगा। इस तरीके से तानाशाही, दादागिरी इन लोगों की चलती थी, जो अब ट्रंप ने खुद से ही खत्म कर दी है। अब बात करें भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, भारत का जो टैलेंट है, यहाँ आप गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS करते हैं और डॉक्टरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए आप कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, दूसरे देशों में चले जाते हैं। इंजीनियरिंग आप यहाँ करते हैं, IIT आप यहाँ करते हैं, लेकिन सरकार जिसके ऊपर लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन आप बेहतर जिंदगी की तलाश में कहाँ चले जाते हैं? विदेश में चले जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है, अगर जैसे कि ये फीस जो 1 लाख से 8 लाख तक की फीस थी, अब वो फीस 88 लाख रुपए हो गई है। अब 88 लाख रुपए की रकम सबके पास नहीं होगी, आम आदमी के पास 88 लाख रुपए नहीं होंगे। अगर यहाँ हिंदुस्तान में मुझे लगता है किसी के पास 88 लाख रुपए होंगे, लगभग 1 करोड़ रुपए, तो वो अपना धंधा करके यहाँ बैठ जाएगा। उसे अमेरिका जाने की क्या जरूरत है? उसे अपना परिवार को छोड़ने की क्या जरूरत है? अपना मतलब एक तरीके से जीवन ही छोड़ने की क्या जरूरत है? परिवार, यार, दोस्त, अपनी मिट्टी छोड़ने की क्या जरूरत है? तो भारतीयों के लिए फायदा होगा कि भारत का जो टैलेंट है वो भारत में ही काम करेगा। भारत के जो लोग बिजनेस करने के लिए, छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए अमेरिका जाने वाले थे, वो यही काम करेंगे। नौकरी करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, जिसमें भारत का महारत हासिल है भारत को सॉफ्टवेयर में, वो लोग यहीं पर रहकर काम करेंगे। वो देश अपने देश के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वो लोग अपने देश की सिक्योरिटी को और ज्यादा मजबूत करेंगे। आज ही मैं चर्चा कर रहा था, हमारे जो सहयोगी हैं पंकज प्रसून, बिग 4 अमेरिका की 4 ऐसी कंपनियां शामनी आज भी जो भारत का अकाउंटिंग सिस्टम देखती हैं। भारत की सरकारी कंपनियां हो, प्राइवेट कंपनियां हो, और पंकज सर ने मुझे उसमें बताया कि 45 बिलियन डॉलर लगभग खर्च किए गए हैं, उन्हें दिए गए हैं कंपनी को 2025 में। 2024 की अगर बात करें तो ये रकम 48 बिलियन डॉलर की थी जो वो भारत से लेकर जा रही हैं। क्यों ना ऐसे सेक्टर्स में भारत का ये युवा टैलेंट काम करे, ये सब कुछ स्वदेशी हो, तो ये जो पैसा है वो बाहर नहीं जाएगा तो ये पैसा भारत में लगेगा, भारत के लोगों को मिलेगा, तो भारत का ही विकास होगा। तो मेरा नजरिया तो कहता है शावनी कि ये पॉलिसी जो लेकर आए हैं, हालांकि ज्यादा दिनों तक पॉलिसी को ये होल्ड नहीं कर पाएंगे, जैसे कि अपने हर फैसले को बहुत ज्यादा दिनों तक होल्ड ये नहीं रख पाते, क्योंकि भाई अगर आपके वहां सस्ता कर्मचारी नहीं जाएगा, एक तो स्किल्ड, ऊपर से कम पैसे का, और अगर भाई मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अगर आपके देश के लोगों के पास वो दिमाग होता तो आप अपने देश के लोग को क्यों नहीं भर्ती करते? आप भारत से, चाइना से या किसी और देश से लाकर उन लोगों को भर्ती क्यों करते? भाई आप लोगों के पास नहीं था तब आपने वहां नौकरियां दी, किसी ने वो छीनी नहीं है नौकरियां, आपने ही दी है, किसी ने जबरदस्ती बुलाकर लेकर गए हैं, और जबरदस्ती कोई जाकर वहां किसी ने ये नहीं कहा कि ये नौकरी मैं आज से करूंगा। तो प्रेशर पॉलिटिक्स है। H1 वीजा, H1B, मुझे तो नाम भी इसका लेने में दिक्कत होती है। इससे शुरू करें। इससे पहले भारत का जो बंदरगाह है ईरान में, चाबहार पोर्ट, उस पर सैंक्शन लगाया। उससे पहले आपने जिक्र किया कि 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, आपने टैरिफ बोला, मैं इसे सैंक्शंस बोलता हूं। उसके बाद उससे पहले नाटो के देशों को कहा कि आप भी प्रतिबंध लगाइए भारत और चाइना के ऊपर, EU के देशों को कहा कि आप भी प्रतिबंध लगाइए। तो बहुत सारी प्रेशर पॉलिटिक्स हैं जो ट्रंप आजमा रहे हैं। सबके पीछे कारण है शावनी, कोई नोबेल पीस पुरस्कार ट्रंप को नहीं चाहिए, सबके पीछे एक छोटा सा मक्का का दाना है, जिस पर हमने चर्चा भी की थी। दुनिया में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन अमेरिका करता है,
और चाइना को सबसे ज्यादा अमेरिका मक्का बेचा करता था, $5 बिलियन से ज्यादा की। अब चाइना ने वो मक्का अपने यहाँ उगानी शुरू कर दी है। तो एक तो अमेरिका अपने किसानों को पहले ही सब्सिडी देता है, अब उसके यहाँ का जो माल है, जो मक्का है, वो बिक नहीं रही है। तो अमेरिका मेनली चाहता है कि भारत उससे उसका मक्का खरीदे, भारत के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उसकी और फसलें आए, उसकी टेक्नोलॉजी आए, जिससे कि उसके यहाँ का किसान बचा रहे। असल में अपने किसान को बचाने के लिए भारत के ऊपर वो मक्का थोपना चाहता है और यहाँ के एग्रीकल्चर फील्ड में एंट्री करना चाहता है। इसीलिए सारे प्रेशर पॉलिटिक्स के गेम खेले जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। और अभिषेक, इसके साथ ही मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी फैसला स्थायी नहीं होता है। जिस तरीके से सख्ती उन्होंने पहले भारत की तरफ दिखाई थी, अब नरम रुख अपना रहे हैं। अब टैरिफ जिस तरीके से लगाया था, कहने की सुगबुगाहट तेज है कि टैरिफ से भी बैकआउट कर सकते हैं। तो आप ये फैसला जो है, आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इस फैसले पर कब तक अडिग रहते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। और इसके साथ ही आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।